हेलो एवरीवन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इसमें क्या बोला गया है, 30 साल की एक वूमेन है जिसके डॉक्टर्स को कंप्लेंट्स किए मेंस्ट्रुएशन के, जो उसको 2 साल से नहीं आ रहे हैं जब से उसने दूसरा बच्चा पैदा किया है। मतलब सेकंड बच्चा पैदा होने के बाद उसको अब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आई, क्योंकि जब सेकंड बच्चा पैदा किया तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या आई थी, मैसिव ब्लीडिंग की, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया था। तो अब आपको पता ही है कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद कौन सी डिजीज़ होती है, तब होता है सीहान सिंड्रोम। तब क्या हो जाता है उसके, सीहान सिंड्रोम, जिसको हम पिट्यूटरी एमेनोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एच पाइलोरी के लिए हम ट्रिपल थेरेपी लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ओमिप्राजोल, ये वाली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिवली साइंस ऑफ यूवेआइटिस कैन बी ऑब्जर्व। एक्सरे में क्या दिख रहा है, ब्लरिंग ऑफ द कॉन्टोर्स ऑफ द सैक्रोइलियाक जॉइंट्स और HLA-B27। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो HLA-B27 पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ठीक है, HLA-B27 किसका मार्कर है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ये एंटीबॉडीज़, इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होती हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ठीक है, अब 54th क्वेश्चन है, अ प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बॉय, एक न्यूबॉर्न बॉय है, प्रीमेच्योर है, 27 वीक्स पे वो पैदा हो गया है। ठीक है, उसके सांस लेने में दिक्कत आ रही है, SpO2 70% है, जो कि बहुत कम है क्योंकि 95% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, ट्रीटमेंट। तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको, ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना ग्रोनिंग ऑब्जर्व्ड आ रही है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के साइनोसिस हो रहा है, ऑस्कल्टेशन में क्रैपिटस आ रही है। तो इसमें इसका मतलब उसके भाई 27 वीक्स में तो लंग मैच्योर ही नहीं होते, मतलब इस बच्चे के क्या है, जो लंग्स है ना वो मैच्योर नहीं हुए हैं, इमैच्योर लंग्स हैं। ठीक है, तो जब लंग्स इमैच्योर हैं तो हम उनको मैच्योर कराने के लिए क्या देते हैं, हम उनको मैच्योर कराने के लिए देते हैं सर्फेक्टेंट। क्या देते हैं, सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट कब देने हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तब तुरंत दे दो। ठीक है, विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स आफ्टर बर्थ हमें दे देने हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55। इस क्वेश्चन में क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, एज इम्पोर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्टेरियल हाइपरटेंशन इन विच देयर इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इतना है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस रिस्क फैक्टर। तो एक्सोजिनस और एंडोजिनस, अब एक्सोजिनस रिस्क फैक्टर हो जाएंगे जो बाहर के हैं, और एंडोजिनस जो हमारे हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। तो हम अपनी एज को चेंज नहीं कर सकते कभी भी, अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, और अपनी जेनेटिक्स की जो हमारी बीमारियाँ जेनेटिक्स आते हैं हम उनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे चेंजेस क्या हो जाते हैं, ये सारे चेंजेस हो जाते हैं एंडोजिनस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 56। एक वूमेन है, उसके PCKD है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। उसने कहा 24 आवर यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, उसमें क्या क्या मिल रहा है, GFR फिल्टरेशन मिल रहा है 34 ml पर मिनट, सीरम केराटिनिन इतना है, यूरिया इतना है। तो कौन सी स्टेज है ये, किडनी की। तो जब भी देखो, अगर किडनी फेलियर होती तो यूरिन आउटपुट क्या है, वो हमारा कम दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ गया है, मतलब कि अब कुछ ना कुछ कंपनसेट हो रहा है, तो इसलिए इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, कंपनसेटेड। कोई भी इसका टर्मिनल आंसर मत मानना, क्योंकि इसमें यूरिन जो है कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कंप्लेन की उसने फीवर की, कफ विद येलो स्पूटम। ठीक है, कफ आ रही है येलो स्पूटम के साथ, और दिस सिम्टम्स हैव बीन ऑब्जर्व फॉर द लास्ट 7 दिन से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिल रहा है, बॉडी टेम्परेचर इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है। ठीक है, क्रैकल्स आ रहे हैं, लेफ्ट लोअर लोब में कंसोलिडेशन है, मतलब निमोनिया हो रखा है। क्या ड्रग देंगे, एजिथ्रोमाइसिन। अब अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटस एस्थमेटिक, जब किसी का स्टेटस एस्थमेटिकस होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बीटा-2 रिसेप्टर्स के ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है स्टेटस एस्थमेटिकस, बीटा-2 रिसेप्टर्स के ब्लॉकेज की वजह से। अब अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, वुमेन ने कंप्लेन की क्रैम्पिंग पेन, अब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके डायरिया हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, फीवर इतना है, स्किन म्यूकस पेल है, बॉडी टाइप एस्थेनिक है, पाल्पेशन डिटेक्ट्स पेन अलोंग द लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लार्ज इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है, एडिमेटस है, वॉल ऑफ द रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, इरोजन, स्मॉल अल्सर्स हैं। तो अल्सर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अल्सरेटिव, जब अल्सर्स दिखाई दे कोलोन में तो हमारा ध्यान किसकी तरफ जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ। ठीक है,
तो व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन स्पेसिफिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है, मार्कर्स ऑफ वायरल हिपेटाइटिस। तो वायरल हिपेटाइटिस का मार्कर क्या होता है, anti-HBC, जो कोर एंटीजन होता है, सी से क्या है हमारा कोर एंटीजन, और जो कोर एंटीजन होता है वही हमारा मार्कर होता है वायरल हिपेटाइटिस का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक पर्सन है वो गिर गया सीढ़ियों से, ठीक है, फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर। इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन ने क्या सस्पेक्ट किया कि उसके वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर है L1 L2 पे, ब्लड प्रेशर इतना है, पल्स इतनी है, तो क्या एड प्रोवाइड करेंगे उसके। तो हम क्या देंगे भाई, जब वो गिरा है तो इसका मतलब उसके पेन होगा, मतलब एनाल्जेसिया दे देंगे। ठीक है, और हम उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, जब उसके वर्टिब्रल फ्रैक्चर है, पीठ में फ्रैक्चर हुआ है, तो हम उसको स्ट्रेचर पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, हार्ड स्ट्रेचर पे वो भी। तो ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना, ये आया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, उसके रामिप्रिल के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो अब रामिप्रिल को रिप्लेस करना है। तो जब हमें AC इनहिबिट, तो जब ए से क्या होता है हमारा AC इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो जब रामिप्रिल काम नहीं करी तो वल्सार्टन दे दो भाई। ठीक है, इन दोनों में से अगर इन दोनों में से कोई एक ड्रग काम नहीं करेगी तो हम, जैसे मान ले AC इनहिबिटर ने काम नहीं किया तो हम क्या दे देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ने काम नहीं किया तो हम क्या दे देंगे, AC इनहिबिटर्स। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या था कि माइटल वेव का प्रोलैप्स हो रहा है, और आपको ध्यान होना चाहिए किसी भी बंदे का अगर टोल स्टैचर है, स्किन्स अब्डोमन ब्लू स्क्लेरा है, हाइपरमोबाइल जॉइंट्स हैं और माइटल वेव प्रोलैप्स, अगर ये फाइंडिंग्स मिले तो वो हमेशा मार्फन सिंड्रोम में होते हैं। वो किस में होती हैं, मार्फन सिंड्रोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है, फुल टर्म गर्ल है, क्रोनिक फीटोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, सेकेंड प्रेगनेंसी से पैदा हुई है, टर्मिनेशन एट 25 to 27 वीक्स। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द अम्बिलिकल कॉर्ड वॉज रिवल्ड टू बी रैप्ड वंस अराउंड द नेक, मतलब उसके अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो गले के पास उसने उसको क्या करा, उसको एस्फेक्सिया कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस कितना अपगार स्कोर है, इसमें अपगार स्कोर पूछा है। ठीक है, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आया, प्लीज़ ग्लासको कोमा स्केल वो देख लेना, क्योंकि मेरे पेपर में GCS स्कोर पूछा गया था। ठीक है, कि कब पेशेंट के पेन पे आइज़ ओपन हो रही है या फिर कैसे भी, जो भी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन अब इसमें अपगार स्कोर भी आपको याद करना ही करना है। ठीक है, अपगार स्कोर और GCS स्कोर याद ही करना है। ठीक है, अब उसके कोई ब्रीदिंग नहीं आ रही, तो ब्रीदिंग नहीं आती तो 0 स्कोर हो गया, हार्ट रेट लेस देन 100 है तो 1 हो गया, साइनोसिस है तो 0 हो गया इसका भी, एटोनी ए रिफ्लेक्स है 0 तो टोटल सबका जो रहा तो कितना आया 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1 पॉइंट। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो प्लेटलेट्स कितनी ज़्यादा दी हुई है। ठीक है, 6 चलो नेक्स्ट। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स कितनी है 640 × 10⁹ तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तब जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, वो कौन सी कंडीशन में होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा किस में होती है, CML में। CML में क्या होता है, प्लेटलेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है उसके ना दिक्कत आ गई थी, ट्रोमा डिपार्टमेंट में आया था, उसके एक्सरे ने पेल्विक फ्रैक्चर डिटेक्ट किया था, अनअसिस्टेड यूरिनेशन और पॉसिबल नहीं था, मतलब बिना करवाए उससे यूरिन पास नहीं होता था, यूरेथ्रोरेजिया था, मतलब ब्लड आ रहा था यूरिन में। ठीक है, पाल्पेशन में ब्लैडर जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया था। ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग थी पेरिनियम में। तो क्या भाई उसके यूरिन आ नहीं रहा, वो यूरिन रिटेंशन हो रहा है, इस वजह से उसका ब्लैडर क्या है इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्यों नहीं आ रहा भाई, कोई यूरेथ्रल में ट्रोमा हुआ होगा इस वजह से नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूरेथ्रल ट्रोमा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में देखो इसके कॉगविल रिजिडिटी है। ठीक है, कॉगविल रिजिडिटी है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, शफलिंग गेट आ रहा है, तो ये सारा पार्किंसन में दिखता है। तो पार्किंसन में हम लीवोडोपा ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन कंटेनिंग लीवोडोपा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोई लेबर एक्टिविटी नहीं है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ठीक है, फीटस लार्ज है, तो जब बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है अगर वो 90 आ गया, मतलब कि बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो हमें क्या करते हैं, हम तुरंत जो है C सेक्शन कर देते हैं उसकी लाइफ को बचाने के लिए। तो जब भी अब इसमें ब्रेडिकार्डिया आ गया तो कार्डियोग्राफ में जब फीटल हार्ट रेट, जब फीटल जो है वो हार्ट रेट कम होने लग जाए तो इसका मतलब है फीटल की जान डेंजर में है, C सेक्शन कर दो तुरंत, तो अर्जेंट C सेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पेशेंट है उसके पैनसाइटोपिनिया, मतलब सारे RBC WBC वाइट ब्लड सेल सब कुछ
पैनसाइटोपिनिया। तो ये एप्लास्टिक अनीमिया में दिखता है, और एप्लास्टिक का दूसरा नाम ही क्या है, हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। तो एप्लास्टिक अनीमिया का दूसरा नाम क्या है, हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है एक मदर है, एक पेशेंट का बेटा है, उसने केस किया है कि उसकी मदर मर गई ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, और उसकी मम्मी को जो है स्ट्रोक भी था, डायबिटीज़ हुआ था, एग्रेसिव कैंसर थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी उसके लिए, और उसकी मदर के सीवियर पेन था, ठीक है। बट डॉक्टर्स ऑफ द आउट पेशेंट जो है वो 1 मिलीग्राम मॉर्फिन भी नहीं दे पा रहे थे उसको, ठीक है। तो इसमें उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो उनको ज़रूरत थी पैलिएटिव मेडिकल केयर की, ठीक है। पैलिएटिव मेडिकल केयर क्या होता है, जिसमें कि जो है हम जो पेशेंट है उसको अच्छे से उसकी केयर करते हैं, देखभाल करना, उसको बोलते हैं हम पैलिएटिव मेडिकल केयर, ठीक है। तो इसका आंसर पैलिएटिव मेडिकल केयर था। अगला क्वेश्चन देखो, 71, अ गर्ल विद वेट इतना है, बोर्न एट होम फ्रॉम मदर थर्ड प्रेगनेंसी। उसकी मम्मी की कौन सी प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी से वो पैदा हुई। ऑन द थर्ड डे द मदर नोटिस स्मॉल हेमरेज। उसके थर्ड डे क्या हो रहा है, स्मॉल हेमरेज आ रहे हैं, रेड डॉट्स आ रहे हैं स्क्लेरा में, बच्चे की आँख में। द मदर वॉज नॉट रजिस्टर्ड फॉर प्री नेटल केयर चेकअप, शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी एज नीडेड, ठीक है। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव, और बच्चे का RH नेगेटिव, मतलब RH फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं। तो उसके जो स्क्लेरा है उसमें वहाँ पे हेमरेजेस क्यों पॉइंट आउट हो रहे थे, तो वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि इसमें विटामिन K की डेफिशिएंसी है। भाई देख, ये वाला RS वाला तो बिल्कुल हट गया ना, क्योंकि रेसिस कब होता है, जब फीमेल जो है ना वो नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के उसमें कोएगुलेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी थी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, एडिनोकार्सिनोमा है, जब स्टमक में कैंसर होता है ना, तो हम उस पोर्शन को क्या करते हैं, गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, बाइफर्केशन, इससे क्या हो रहा है, सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है, जहाँ पे बाइफर्केशन होता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, ठीक है। और डेविएशन ऑफ द टंग है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और बाबिन्स्की साइन भी पॉजिटिव है, हाइपस्थेसिया भी ऑब्जर्व हो रहा है, ब्लड हार्ट रेट इतना है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन किसकी तरफ इंडिकेट करे, ये सारी इंडिकेट करे हेमोरेजिक स्ट्रोक की तरफ, किसकी तरफ, हेमोरेजिक स्ट्रोक की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, उसका ब्लड प्रेशर है 120/100 MI आया था उसके एंटीरियर वॉल का, और साइनोसिस भी हुआ था। ऑस्कल्टेशन में न्यूमरस हेट्रोजिनस मॉइस्ट क्रैकल सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। भाई लंग्स में पानी कब जाएगा, या तो एडिमा हो या पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो। इम्बोलिज्म में तो उसकी कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं दी हुई है, उसका सीधा बताया हुआ है MI हुआ था। तो MI के बाद क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, तो MI का कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एडिमा। इस क्वेश्चन को आप रट लो, क्योंकि ये 2023 के पेपर में भी आया हुआ है, जो 20 जून को हुआ था, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा किसका कॉम्प्लिकेशन, MI का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक टेम्परेचर है, 1 टाइम वॉमिटिंग कर रही है, लेथर्जिक है, विद नेक्रोसिस इन द सेंटर। जब भी ये लाइन लिखी हो ना पेपर में, हेमोरेजिक एलिमेंट्स आर विद नेक्रोसिस इन द सेंटर, उसका आंसर क्या होगा, मेनिंजोकोक्सीमिया। ये मैं बहुत वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी आपको ये लाइन मिले तो आपको क्या मानना है, मेनिंजोकोक्सीमिया आंसर मानना है। रट लो, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जो बता रही हूँ उसको अभी के अभी रट लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था, इसके सॉफ्ट टिश्यू न्यूबॉर्न था, प्रेजेंस विद अ डिफॉर्मेशन, एडिमा हो रहा है, हिमाटोमा हो रहा है सॉफ्ट टिश्यू का लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में, आर्म प्रेस्ड टॉर्सो में, पैसिव मूवमेंट्स जो हैं, फ्यूजिनस है चाइल्ड में। तो क्या डायग्नोस होगा, तो इसका डायग्नोस होगा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट क्लेविकल। क्या आंसर होगा इसका, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है लेफ्ट क्लेविकल का। आपको ये वाला क्वेश्चन रखना है क्योंकि ये रिपीट हुआ था मेरे पेपर में, तो 20 जून को आया था ये पेपर में, तो मतलब कि ये अभी 11 और 13 जुलाई को भी आ सकता है, ठीक है। देखो, मोलर जब उसने दांत निकलवाया तब दिक्कत हुई, तो कौन से टाइप का एब्सेस हुआ होगा, कहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ होगा, जहाँ से उसने दांत निकलवाया वहीं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडेंटोजेनिक। ओडेंटो मीन्स टूथ, तो टूथ से ही उसका फैला होगा, ठीक है। अगला है, उसने अंडे खाए। भाई अंडों में क्या मिलता है, साल्मोनेला होता है। क्या मिलता है, साल्मोनेला। तो अंडों की हिस्ट्री होगी तो साल्मोनेला। अब एंटेराइटिस क्यों मारा, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन के फीचर्स आ रहे होंगे। किसके फीचर्स आ रहे होंगे, इंटेस्टाइन के। देखो
कोइपस फोमी स्टूल्स आ रहा है, एंड पैथोलॉजी क्रैम्प्स लाइक पेन आ रहे हैं अम्बिलिकल रीजन में। तो ये सारे इंटेस्टाइन के फीचर्स हैं। और इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? एंटराइटिस। तो साल्मोनेला एंटराइटिस, टाइफी वगैरह मत मार देना, ठीक है। इंटेस्टाइन के फीचर आ रहे थे इसलिए साल्मोनेला एंटराइटिस, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, एमआरआई में कोई सेरेब्रल पैथोलॉजी नहीं मिली लेकिन प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। प्रोलैक्टिन बढ़ा है इसका मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्यूपिल्स क्या है? उसकी डायलेटेड है, ठीक है। ब्लड वेसल्स कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, स्किन पेल हो चुकी है, कॉन्शियसनेस है नहीं, वो गिर चुका है। तो ये जब प्यूपिल्स डायलेट मिल जाए ना तो इसका मतलब वो क्लिनिकल डेथ का केस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,